वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 गुडविल। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप आप वो चैप्टर को कंप्लीट कर लिए होंगे। उसके बाद आप इस वीडियो में आए होंगे, और जो इस वीडियो को पहले देख रहा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो आज हम गुडविल का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए गुडविल क्या होता है। गुडविल को हिंदी में बोला जाता है ख्याति, और गुडविल का मतलब होता है यार ब्रांड नेम, ब्रांड वैल्यू, एक रेपुटेशन होता है एक बिजनेस का या एक कंपनी का। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि अगर हमारे घर के सामने XYZ पिज्जा कॉर्नर खुल गया, तो क्या हम जाएंगे खाने के लिए पिज्जा? हो सकता है हम ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि हमको उसके नाम के बारे में ही नहीं पता है, और वो कैसा टेस्ट बनाता है, कैसा क्वालिटी का बनाता है, हमको कुछ नहीं पता है। इस वजह से हो सकता है हम ना जाएं और आसपास के लोग भी ज्यादा ना जाएं। और अगर वही मैं बात करूं, अगर हमारे घर के सामने ही डोमिनोज पिज्जा कॉर्नर खुल गया, डोमिनोज है कि नहीं, तो जैसे ही खुलेगा हम इमीडिएटली जाएंगे, आसपास के लोग भी जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो खोजते खोजते चले जाएंगे। इसका कारण क्या है कि डोमिनोज जो है एक ब्रांड वैल्यू है। काफी लंबे समय से वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे एक ब्रांड वैल्यू बढ़ते जाता है, और ब्रांड वैल्यू जैसे ही बढ़ते जाता है उसकी सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ने के कारण उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी गुडविल अच्छी है, या फिर गुडविल उसकी इंक्रीज होती जाती है। अब बात करें आदमियों का भी गुडविल होता है। जैसे कि मान के चलो यहां पर मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, मैं आपको उदाहरण में समझाता हूं। जैसे कि यहां पर ये मैं हूं, यहां पर ये मैं हूं, ये मेरा नाम है अमित, और यहां पर मेरे दो दोस्त हैं। ये पहला दोस्त है जिसका नाम है अंशुल, और दूसरा दोस्त है जिसका नाम है कपिल। अब बेटा एक दिन क्या हुआ, अब अंशुल मेरे पास भागा भागा आया और बोला अमित सर मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसा दे दीजिए, इमीडिएटली दे दीजिए, आप मेरे से कल ले लेना, है कि नहीं, कल ले लेना, आप मेरे को फिलहाल अभी 2000 रुपए दे दीजिए। अब मैं क्या किया, अब बेचारा मुसीबत में है करके मैं इसको 2000 रुपए दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद अगले दिन जब मैं उससे पैसा मांगा तो वो बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, 1 हफ्ता में बाद आपको दे दूंगा मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां पर मैंने 1 हफ्ता वेट कर लिया। 1 हफ्ता वेट करने के बाद उससे मैं पैसा मांग रहा हूं, तो बोल रहा है कैसा पैसा, कौन सा पैसा, कहां का पैसा, ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं, मतलब कि ये देने से मुकर गया। ये पहला कंडीशन, पहला सिनारियो हो गया। बात करें दूसरा, अब ये एक कपिल, एक और मेरा दोस्त है, जो मेरे पास सेम ऐसे ही कंडीशन में आया और बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत है, और पैसा मांगा 2000 रुपए। अब मैं बोला कि चलो यार इसको भी मैं देकर देखता हूं। अब इसको मैं दे दिया कपिल को, और ये अगले दिन सुबह ही मेरे घर आकर मेरे को वापस 2000 रुपए लौटा दिया। अब दूसरे ही दिन ही 2000 रुपए मेरे को ये बंदा लौटा दिया कपिल। अब मेरे को ये बताइए, क्या अंशुल को मैं दोबारा पैसा दूंगा? अंशुल को मैं दोबारा पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये अपना एक ब्रांड वैल्यू जो है वो गिरा दिया है, अपना जो ट्रस्ट है वो गिरा दिया है। और बात करें कपिल की, तो कपिल क्या है, मेरे को जो वादा किया था उस पर वो खरा उतरा, और मेरे को इमीडिएटली वो पैसा दे दिया। अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर ये मेरे से पैसा मांगेगा तो बिल्कुल मैं इसको दूंगा। क्यों? क्योंकि एक अपनी एक ब्रांड वैल्यू या अपनी एक गुडविल बनाकर ये चल रहा है, और इस बंदे को मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे को पैसा दिया ही नहीं, है ना। 1 हफ्ते बाद भी वो मुकर गया और घुमा ही जा रहा है। तो देखिए होता क्या है, आदमियों की भी एक गुडविल होती है, एक ब्रांड वैल्यू होती है। जैसे कि आप टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, विराट कोहली हो गया, सलमान खान हो गया, किसी चप्पल के ऐड में सलमान खान आ रहा है, और विराट कोहली कोई चश्मे के ऐड में आ रहा है या हेड एंड शोल्डर के ऐड में आ रहा है। तो उससे होता क्या है, लोग ना उसको खरीदते हैं कि यार विराट कोहली वो शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है तो हम भी वो शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। राहुल शर्मा, रोहित शर्मा अगर वो ट्रिमर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो ऐड कर रहा है, तो हम भी उसको खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, एक आदमियों की भी एक गुडविल होती है, ब्रांड वैल्यू होता है, उसी प्रकार बिजनेस का भी एक गुडविल होता है। तो इस चैप्टर में हम गुडविल को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आगे चल के हम पार्टनरशिप फर्म में गुडविल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी बुक में टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में शब्दावली। तो बेटा शब्दावली मतलब कि शब्दावली मतलब कि जो जो वर्ड क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। तो पहला तो गुडविल है, तो गुडविल आप समझ गए एक ब्रांड वैल्यू होता है,
और ब्रांड वैल्यू की वजह से क्या होता है, वो जो बिजनेस है वो ज्यादा पैसा अर्न करता है। जैसे लाइन से पिज्जा कॉर्नर है और क्या 5 ठो पिज्जा कॉर्नर है, उसमें एक डोमिनोज पिज्जा वाला है, तो बेटा डोमिनोज पिज्जा वाला ज्यादा कमाएगा। क्यों कमाएगा? क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू है, वो ज्यादा अर्न करेगा, बाकियों से ज्यादा अर्न करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका गुडविल। बात करें एवरेज प्रॉफिट का, तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये होता है जैसे कि 4 साल का प्रॉफिट है, ठीक है, 4 साल का 50 50 50 50 4 साल का प्रॉफिट है, और सभी 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो बेटा सुपर प्रॉफिट, आप बात को समझना, देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे कि उदाहरण अगर बात करें, जैसे कि पतंजलि हो गया, या कोई XYZ कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो गया, और अगर इस पे आप अगर 10 लाख रुपए लगाओगे, 10 लाख रुपए लगाओगे तो 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम इतना तो कमाओगे ही कमाओगे, मतलब कितना कमाओगे, 1 लाख रुपए कमाओगे ही कमाओगे। ठीक है, और अगर मान लो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर आप ज्यादा कमा देते हैं, ठीक है, 10 लाख रुपए लगाया है और कंपनी ये बोलती है कि आप जितना सेल करेंगे उसका 10% कमाएंगे ही, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 10 लाख का 10% सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर 1,20,000 रुपए कमा रहा हूं, मतलब कि 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम क्वेश्चन से डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इन दोनों को हम साथ में समझते हैं। देखिए आपको ये तो पता होगा कि व्हाट्सएप किसी और का था, और व्हाट्सएप को मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक का मालिक है, वो कुछ समय बाद उसको परचेज कर लिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखिए व्हाट्सएप हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं और बहुत सारे इसके सब्सक्राइबर हैं व्हाट्सएप के, और इसको क्या किया गया, फेसबुक ना व्हाट्सएप को कुछ पैसे देकर पूरे के पूरे व्हाट्सएप का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। क्यों परचेज गुडविल बोलते हैं, ऑलरेडी व्हाट्सएप में लोग बहुत सारे जुड़े हुए थे, है कि नहीं, इसकी एक ब्रांड वैल्यू हो गई थी, एक इसकी गुडविल हो गई थी, जिसको देखो वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा था। तो यहां पर क्या हुआ, व्हाट्सएप को सीधा परचेस कर लिया गया, किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा, फेसबुक बोला जाए तो मार्क जकरबर्ग के द्वारा। तो ये यहां पर क्या कहलाता है, परचेस गुडविल कहलाता है। ठीक है, और पांचवा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड का मतलब होता है खुद से ही हम वो बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और अपना पूरा का पूरा एफर्ट टाइम लगा रहे हैं उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और धीरे 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 हमारी गुडविल बनते जा रही है। ठीक है, देखिए एक दिन में रातों रात किसी भी बिजनेस का गुडविल नहीं बढ़ जाता है, उस पर समय लगता है। ठीक है, जैसे कि किसी आदमी को भी अपना गुडविल बनाने के लिए लंबा समय देना पड़ता है, उसी प्रकार बिजनेस में निरंतर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस, बेस्ट मैनेजमेंट, ये सब दोगे धीरे धीरे, तो क्या होता है, वो गुडविल धीरे धीरे कंपनी की या फिर बिजनेस की बढ़ते जाती है। उसी को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जैसे कि बाटा कंपनी, ठीक है, बाटा कई सालों से जूते चप्पल बना रही है और यहां पर सेल कर रही है इंडिया में, तो वो क्या है, तो वो सेल्फ जनरेटेड है। वो एक दिन में वो गुडविल नहीं बनाई है, वो धीरे 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 करके अपना एक गुडविल बनाई है। और गुडविल कैसे बनता है, तो बेटा ट्रस्ट से बनता है। आगे आता है हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल किसको बोलते हैं, तो इसको हम समझते हैं, जैसे कि मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं, और ये पार्टनर जो है ये 3:2 के रेशियो में है, और ए लाया है, ए के पास है 3 लाख रुपए कैपिटल लगाया है, और बी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया है। अब सी एक नया पार्टनर आ रहा है और सी से 1,60,000 रुपए मांगा जा रहा है। अब देखा जाए कायदे से तो सी को ना 3:2:1 के रेशियो में, मतलब कि सी का जो रेशियो है वो 1/6 के लिए उसको बुलाया जा रहा है, और इससे 1,60,000 रुपए मांगा जा रहा है। अगर देखा जाए ये रेशियो को, तो इसको 1 लाख रुपए मांगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1,60,000 रुपए मंगाया जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मंगाया जा रहा है वही क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है, उसको हिडन गुडविल बोलते हैं। और बेटा देखो, देखने से तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर कि 1,60,000 मंगाया गया है, कायदे से होना चाहिए था 1 लाख रुपए, क्योंकि 3:2:1 का रेशियो है। तो जब ये ए 3 लाख लाया है, बी 2 लाख लाया है, तो सी को 1 लाख लगना चाहिए, A1 रेशियो के लिए।
लेकिन यहाँ 1,60,000 लाया है, मतलब कि 60 गुडविल होगा ऐसा आपको दिख रहा है। लेकिन हम आगे एक चैप्टर करेंगे जिसमें इसको कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल, तो कुछ पैसा इसमें का गुडविल होगा, तो इसमें हम हिडन गुडविल निकालना सीखेंगे। तो छुपा हुआ गुडविल। आगे आता है प्रीमियम फॉर कैश। इसका मतलब ये होता है कि जो नया पार्टनर होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के रूप में लाता है, उसी को हम प्रीमियम फॉर कैश बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी। अब इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हम गुडविल को छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल एसेट। देखिए एसेट दो टाइप के होते हैं आपका, अगर एसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंजिबल और एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि जिसको आप छू सकते हो, है ना, और इंटेंजिबल मतलब कि जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक। तो ये होता है इंटेंजिबल एसेट। सेकंड है गुडविल कैन बी रिगार्डेड एज अ सेलेबल एसेट, मतलब कि गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम बेच सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बेच सकते हैं। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे ब्रांडेड कोचिंग सेंटर है जो कि अपनी फ्रेंचाइजी लोगों को किराए पर दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं कि भैया रायपुर में तुम इस नाम से चलाओ और तुम हमको सालाना पैसा दो। मतलब कि यहां पर क्या हो रहा है, अपने गुडविल का इस्तेमाल करने के लिए दूसरों को किराए पर अपना नाम, अपना ब्रांड वैल्यू दिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर स्टारबक्स जो है कॉफी है कि नहीं, जो घर पे अपन पिए तो 30 रुपए कॉफी होता है, वहां पर आप पियोगे तो 500 रुपए कॉफी है, और डब्बे में आपको नाम हम लिख कर देंगे, आपका ही खुश हो जाओगे, 500 रुपए देकर आ जाओगे, है ना। हमारे रायपुर में खुला है, और जब खुला था तो इतना भीड़ था कि जितने बच्चे हैं उनके स्टेटस में वही स्टारबक्स। क्यों? क्योंकि थोड़ा स्टेटस दिखाना जरूरी है कि नहीं। जैसे आईफोन हो गया स्टेटस सिंबल, स्टारबक्स हो गया वहां कॉफी पी रहे हैं वो भी स्टेटस सिंबल। तो बेटा क्या होता है, वो एक मतलब गुडविल एक सेलेबल एसेट है, उसको आप बिल्कुल बेच सकते हो। यहां पर उसके बाद थर्ड है डेप्रीशिएशन इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। तो गुडविल पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसका समय के साथ वैल्यू गिरता नहीं है। जैसे आज मैं मोबाइल फोन खरीदूंगा, हर साल उसकी कीमत में कमी आएगी, लेकिन यहां पर जो गुडविल है उस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। हाँ ये है कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, ठीक है। हो सकता है गुडविल बढ़ जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग क्वालिटी, कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, कैसा सर्विस दे रहे हैं। देखिए हर बार तो एक जैसा सर्विस नहीं दिया जा सकता, हर बार सेम क्वालिटी तो नहीं दिया जा सकता, इस वजह से कई बिजनेस में गुडविल है कभी कभी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि गुडविल चेंज होता रहता है, लेकिन डेप्रीशिएशन उसमें नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर गुडविल की वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहती है, बढ़ती है, कम होती है। पांचवा है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, हेंस इट शुड बी रिटन ऑफ, इसको हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब की होता है कि एसेट्स में हम गुडविल को लिखे हैं, उसको राइट ऑफ करना। राइट ऑफ करना की मतलब कि एसेट से उसको पूरी की पूरी तरीके से हटा देना। और सिक्स्थ है इट हैज बीन डेफिनेट वैल्यू, इसकी एक कोई ना कोई डेफिनेट एक वैल्यू होती है। सातवां पॉइंट इट अनेबल द कंसर्न टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट, तो ये हमको हेल्प करता है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में कैसे, तो अभी आपको मैं बताया, जैसे पिज्जा का एग्जांपल दिया, पिज्जा डोमिनोज वाला क्यों ज्यादा कमाता है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब जैसे कि नया आया है MBA चाय वाला, अब लोग वहां पर जाके चाय पी रहे हैं, चाय बेचने वाले तो हैं बहुत सारे लोग, लेकिन MBA चाय वाला के पास चाय क्यों पी रहे हैं, एक ब्रांड वैल्यू है, इस वजह से वो ज्यादा पैसे अर्न कर रहा है। तो इट अनेबल्ड द कंसर्न टू अर्न एक्सेस प्रॉफिट, मतलब ये हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। अब जैसे कि वो क्या नाम से अमृततुल्य का लोग जगह जगह फ्रेंचाइजी लेके रखें, होता क्या है, तो वो ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं उस नाम को लगा के, ठीक है। और वो जो चाय का क्वालिटी है, क्वांटिटी है ना, टेस्ट है, वो काफी डिफरेंट है। वही चीज क्या करता है, उसको दूसरे बिजनेस से, दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग करता है। आठवां पॉइंट द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, तो द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर हम बिजनेस को बेचते हैं हम अपने, तो वहां पर हम रियल वैल्यू गुडविल की हम ले सकते हैं।
जैसे कि अगर मान के चलिए मेरा एक किराना दुकान है और एकदम चलता फिरता बहुत जबरदस्त चलता है वो दुकान, और उस दुकान में पूरा का पूरा सामान फर्नीचर लगा के सब 10 लाख रुपए लगा है, और मान के चलिए किसी कारणवश अगर मैं उसको नहीं चलाना चाह रहा हूं या फिर मैं कहीं दूसरे जगह रह रहा हूं तो उसको बेचना चाह रहा हूं पूरा सेटअप को, तो अब मैं किसी को बोल रहा हूं कि वो 13 लाख रुपए में बेचूंगा। अब अगला बोल रहा है कि भैया आप तो पूरा 10 लाख रुपए का सामान लगाए हो, आप कैसे 13 लाख बोल रहे हो? तो हम बोलेंगे कि भैया हम 3 लाख रुपए तुमसे गुडविल का ले रहे हैं। गुडविल क्यों? क्योंकि तुम जिस दिन गल्ले में बैठोगे उस दिन से चलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इतना संघर्ष किए हैं, इतना मेहनत किए हैं, इतना रात दिन जगे हैं, इतना एडवर्टाइजमेंट किए हैं और इतना आगे बढ़ाए हैं उस दुकान को कि अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बैठोगे और बैठे बैठे तुम्हारे पास ग्राहक आएंगे। इसका ही हम क्या कर रहे हैं, 3 लाख रुपए ले रहे हैं। तो समझ रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों? तो जब हम बिजनेस को बेचते हैं तो जितने का है वो तो बेचेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है गुडविल का, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना टाइम उतना एफर्ट दिया गया है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ गुडविल में। तो यहां पर 4 टाइप के गुडविल होते हैं। कैट नेचर गुडविल, डॉग नेचर गुडविल, रेट नेचर गुडविल, रैबिट नेचर गुडविल। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कैट नेचर गुडविल। तो देखिए बिल्ली की क्या प्रवृत्ति होती है, बिल्ली जहां रहता है वो वहीं रहता है, भले उसका मालिक चेंज क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो बिल्ली जहां रहता है वो वहीं ही रहेगा, भले उसका मालिक कहीं और चले जाए, कोई दूसरा आ जाए, फिर भी बिल्ली वहीं रहेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, कैट नेचर गुडविल का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे घर के पास एक किराना दुकान है, अब वो किराना दुकान का मालिक चले गया कहीं और दूसरा मालिक आ गया, मतलब कि जो पुराना मालिक था वो किसी और को दुकान बेच दिया और वो नया मालिक वहां पर आ गया। अब जो ग्राहक है यहां पर, वो ग्राहक कहां जाएंगे, उसी दुकान में जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? उसी दुकान में ही सामान को खरीदने जाएंगे। मतलब कि कैट नेचर गुडविल में ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि बिजनेस के ओनर के बदलने से वो अपना दुकान चेंज नहीं करते। बिजनेस का ओनर चेंज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दुकान उसी दुकान में ही जाकर सामान को खरीदेंगे। ऐसे गुडविल को बोला जाता है कैट नेचर गुडविल। और ऐसे गुडविल की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि मेरा एक किराना दुकान है, मैं उसको सेल करके कहीं और जा रहा हूं यार, तो अगर जो दूसरा जो बैठेगा मालिक वहां पर, ओनर, नया ओनर, उसके पास भी ग्राहक आएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब कि वो जो 10 लाख के बदले 13 लाख रुपए मैं मांग रहा हूं उसको बिल्कुल भी नहीं अखरेगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए वो वसूल लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे के सारे ग्राहक, वही मेरे जो ग्राहक थे वो आएंगे उसकी दुकान में, ठीक है। अब उसके बाद होता है डॉग नेचर गुडविल। तो देखिए डॉग जो होता है वो पालतू जानवर होता है, और आपको मैं बता दूं, हम इतिहास में ये जाने हैं, ये देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं कि जो इंसान का पहला जो पालतू था वो था कुत्ता, ठीक है, डॉग। और आपको बता दूं, दोज हु थिंक हु कैन बाय एवरी हैप्पीनेस इन देयर लाइफ हु कैन नॉट केप्ट पेट इन देयर होम। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि दुनिया में पैसे से सभी चीज खरीदा जा सकता है, वो अपने घर में पालतू नहीं पालते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डॉग नेचर गुडविल का। तो बेटा डॉग नेचर का मतलब ये होता है वो काफी ज्यादा अपने मालिक से वफादार होता है, और जहां मालिक जाता है वहां वो उसका कुत्ता साथ साथ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर दुकान को अगर मान के चलो मैं बेच कर दूसरे जगह जा रहा हूं तो वो मेरे पास आएगा, ना कि वो पुराने दुकान में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जहां उसका ओनर जा रहा है वहां जाएगा, उसके डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो कितने भी डिस्टेंस में जा रहा है, वो पुराना जो मालिक होगा वहीं वो जाएगा सामान खरीदने के लिए, ठीक। उसके बाद रेट नेचर गुडविल। तो रेट नेचर गुडविल क्या होता है, वो जो चूहा होता है वो हमेशा अपने खाने की तलाश इधर उधर करता रहता है, ठीक है। तो आजकल के जो हमारे निब्बा निब्बी होते हैं, जो है कि नहीं, वो क्या करते हैं, जगह दुकान जाके क्या करते हैं, सामान देखते हैं जहां सस्ता मिल जाए, जहां अच्छा मिल जाए। वैसे ही रेट नेचर गुडविल, तो रेट क्या होता है, जगह जगह जाता रहता है वो, ताकि उसको अच्छे से अच्छा चीज खाने को मिल जाए। वैसे ही यहाँ पर इस गुडविल में क्या होता है, जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि जगह जगह जाके देखते हैं जहां सस्ता मिल जाए, जहां अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, है ना, 10 रुपए भी कम मिल रहा है तो वहां ले लेंगे, ठीक है, भले उनको 50 किलोमीटर दूर जाना क्यों ना पड़े। तो ऐसे गुडविल को बोला जाता है रेट नेचर गुडविल। उसके बाद आता है
रैबिट नेचर गुडविल। तो रैबिट नेचर गुडविल क्या होता है? रैबिट की जो नेचर होता है वो बहुत तेज जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक के नहीं जाता, तो बहुत तेज जाता है और ज्यादा दूर तक नहीं जाता। तो ये ऐसे नेचर में क्या होता है, नियर बाई के ही जो सामान दुकान होते हैं वहीं से ही हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। जैसे कि आपके घर के आसपास भी एक किराना दुकान होगा, एक दो किराना दुकान, आप वहीं से ही सामान खरीदते होंगे। तो वैसे गुडविल को यहां पर बोला जाता है रैबिट नेचर गुडविल। ठीक है, तो अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू गुडविल की किसमें होती है, तो कैट नेचर गुडविल में होती है, क्योंकि मालिक बदलने से उसके दुकान के बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, डॉग वाले में तो बिल्कुल पड़ेगा, और रेट वाले लोग तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं, सामान जहां सस्ता मिल जाए, जहां अच्छा मिल जाए, है ना, जहां क्वांटिटी ज्यादा मिल जाए, ऐसा होता है। अब आते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्या जरूरत पड़ती है गुडविल निकालने की, क्यों हम गुडविल निकालना सीख रहे हैं इस चैप्टर में, ये हम समझेंगे। तो पहला है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। तो देखो भाइयों, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, ठीक है, अब जैसे कि दो जन पार्टनर हैं ए और बी, और दोनों के दोनों 1-1 लाख रुपए लगाए हैं, और सी आ रहा है, और सी 1 लाख रुपए लाएगा तो थोड़ी ना काम चलेगा। क्यों यार? क्योंकि देखो सी अगर 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन से पैसा लेकर आएगा, हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी सेटअप है, हम ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और ये जो बिजनेस को सेटअप किया गया है वो काफी लंबे समय से हम मेहनत किए हैं, रात रात भर जगे हैं, रात दिन काम किए हैं, क्लाइंट से मिले हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कितना संघर्ष किए हैं अपन, कितना समय दिए हैं, और वो सिर्फ 1 लाख रुपए लेकर आएगा और पार्टनर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगेंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसा इसलिए मांगेंगे क्योंकि इस बिजनेस को यहां तक के स्टैंड कर दिए हैं कि अब प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इस वजह से उससे जो एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाएगा उसका नाम होगा गुडविल। तो गुडविल के रूप में हम उससे कुछ पैसा मांगेंगे। तो इस वजह से यहां पर हम जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उससे उस समय हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड है ऑन रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर फ्रॉम द फर्म। कोई ओल्ड पार्टनर अगर जा रहा है, अब उसकी कैपिटल 5 लाख है, तो 5 लाख ही थोड़ी देंगे उसको, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे, गुडविल का भी पैसा देंगे। गुडविल का पैसा इसलिए देंगे क्योंकि पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया उस बिजनेस में, और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से वो काम किया और इस मुकाम पे पहुंचाया कि लोग उसको, उस बिजनेस को जान रहे हैं, और उसकी बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, और वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा उस एफर्ट का, तो उसको हम गुडविल निकालते हैं, और यहां पर रिटायर जो होता है उसको वो गुडविल का अमाउंट देते हैं। तो यहां पर भी हमको गुडविल निकालना पड़ता है। आगे, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि आपस में जो पार्टनर है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो कोई ना कोई किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने रेशियो से, और कोई ना कोई गेन करता है, और जब ये ऐसा किया जाता है तो गुडविल के भी कुछ पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इस समय भी हमको गुडविल निकालना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। अगर हम पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड कर रहे हैं तो गुडविल निकालेंगे। और फिफ्थ है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म आर कंबाइन। दो पार्टनरशिप फर्म कंबाइन होता है, जैसे ए और बी का एक पार्टनरशिप है और सी और डी का एक अलग पार्टनरशिप है, दोनों अब दोनों क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो मर्ज हो रहे हैं तो क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ताकि पता तो चले एक्चुअल कैपिटल क्या है उसके पार्टनरशिप की। उसके बाद लास्ट है व्हेन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब फर्म कंपनी में कन्वर्टेड होता है तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं गुडविल के और कौन कौन से मेथड होते हैं। तो बेटा अब हम यहां पर देखते हैं फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजों को हम यहां पर देखेंगे। तो पहला जो है फेवरेबल लोकेशन। देखिए गुडविल कब बढ़ेगा, अगर लोकेशन अच्छा है तो उससे सेल ज्यादा होगा और सेल ज्यादा होगा तो गुडविल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें एकदम प्राइम लोकेशन है, अगर जैसे कि रायपुर की अगर बात करें, अगर आपको गोल्ड सिल्वर खरीदना है तो वो सदर बाजार है, बुक लेना है तो उसके लिए सदर बाजार है, कोई बर्तन सामान लेना है तो गोल बाजार है, ठीक है। इस तरीके से अगर मार्केट में अगर किसी का बिजनेस है, कपड़ा लेना है तो गोल बाजार मार्केट है, ठीक है। वहां दुकानों के भी इतनी ज्यादा रेट है, क्यों, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पर लोग ज्यादा आते हैं। तो डिपेंड क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल कब होगा, जब आपका लोकेशन बहुत अच्छा होगा। तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ये सोचता है कि कौन से लोकेशन में सेटअप किया जाए, क्योंकि लोकेशन ही डिपेंड करता है कि आपकी सेल ज्यादा होगी कि आपकी सेल कम होगी।
तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो पहला है कि फेवरेबल लोकेशन। तो ऐसा लोकेशन होना चाहिए जहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो, मतलब लोगों का गैदरिंग ज्यादा हो, वहां पर लोग ज्यादा आए और ज्यादा ज्यादा वहां पर सेल हो, और सेल होगा तो गुडविल इंक्रीज होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड है गुड क्वालिटी और फेवरेबल प्राइस। देखिए गुडविल कैसे बढ़ता है? अगर हम पुरानी दुकान जा रहे हैं जहां पर हमको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्ट और साथ में हम जो जिस प्राइस पर चाह रहे हैं वो प्राइस में हमको वो प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो क्या होता है, उस दुकान की या उस फर्म की गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वो लगा रहा है। तो ये क्वालिटी और फेवरेबल प्राइस भी डिपेंड करता है गुडविल को बढ़ाने और कम करने में। उसके बाद थर्ड आता है नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है? देखिए नेचर ऑफ बिजनेस में ना एक पेरिशेबल गुड्स होता है जिसकी लाइफ 2 हफ्ते या 1 हफ्ते ही रहती है। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जैसे टमाटर हो गया, भाजी हो गया, जो जितने भी सब्जी वाले आइटम होते हैं ना वो सब पेरिशेबल होते हैं, जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस की गुडविल कम होती है। कम क्यों होती है? किसी से पूछ रहे हैं दाई ते कतेक लगा था भाजी, वो बोला थे कि 15 रुपए, और दूसरे से पूछ रहे हैं तो वो 10 रुपए। क्यों? क्योंकि यार वो अगर भाजी को अगर कल बेचेगी तो कल में वो मुरझा जाएगा। ठीक है, और इस वजह से उसको कम में बेचना पड़ेगा क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है और उसकी कीमत कम होते रहती है। और एक नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होता है जिसमें डिमांड सप्लाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टेबल होता है, इसमें गुडविल ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिपेंड करता है कि नेचर कौन सा है बिजनेस का, उसके आधार पर भी गुडविल डिपेंड करता है। उसके बाद चौथा है पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर। देखिए यहां पर 4 पार्टनर हैं, एक कहानी बता रहा हूं आपको। 4 पार्टनर है और चारों के बीच में अनबन हो रहा है, और वो जो पार्टनर है ना वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो आप बताइए, लोगों को पता चल गया है कि वो चारों पार्टनर के बीच में अनबन है, तो क्या आप वो उसकी जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहे हैं उसको आप परचेस करेंगे? क्या नहीं करेंगे, आप सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर्स के बीच में विवाद चल रहा है, तो क्या पता कल की डेट में वो आप जमीन जो खरीदे हो वो डिस्प्यूट लैंड हो जाए, है ना, विवादित जमीन आप खरीद लो, तो इस वजह से नहीं खरीदोगे। तो वो क्या होता है, अगर आपस में पार्टनर्स के बीच में संबंध अच्छे हैं तो उनके फर्म का गुडविल भी अच्छा होता है, और अगर आपस में पार्टनर्स के संबंध बेकार हैं, है ना, खराब हैं, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है किसी चीज को लेके, तो ऑटोमेटिक उसकी गुडविल कम हो जाती है। तो यहां पर ये भी एक फैक्टर है जो कि गुडविल को इफेक्ट करता है, पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पार्टनर्स। तो पर्सनल रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए पार्टनर्स की। उसके बाद 5वां है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। तो देखिए गुडविल कैसे बढ़ता है या बनता है यार, जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे, लोगों की जुबान पर उतना नाम होगा। जैसे कि जुबा केसरी है कि नहीं, विमल का कौन कौन ऐड कर रहा है? अजय देवगन ऐड कर रहा है, शाहरुख खान ऐड कर रहा है, सलमान खान ऐड कर रहा है। जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है लोग उतना ज्यादा जानते हैं। ठीक है, और लोग फिर उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर बाय करते हैं। ठीक, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी है ये भी हमारे गुडविल को इफेक्ट करता है। उसके बाद है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म या जिस भी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉय हैं सारे के सारे सेटिस्फाई होने चाहिए, और सेटिस्फाई जब वो अगर वो होंगे तो आगे जाके अपनी कंपनी के बारे में या अपने फर्म के बारे में अच्छा ही बोलेंगे, और अच्छा बोलेंगे उससे और मार्केट में गुडविल उस कंपनी की या उस फर्म की बढ़ेगी। तो यहां पर अल्टीमेट ये जरूरी है कि एम्प्लॉय जो फर्म है या जो कंपनी है वहां पर वो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि आगे के लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी लगे कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो सीधी सी बात है कस्टमर या कंज्यूमर भी सेटिस्फाई होगा। उसके बाद 7वां है मोनोपोली। मोनोपोली में भी बहुत ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है गुडविल को। तो देखिए मोनोपोली क्या होता है, तो मोनोपोली का मतलब ये होता है कि वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहां पर अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो जैसे रेलवे, ट्रेन जो है ये मोनोपोली है, क्योंकि वो एक ही है जो ट्रेन चलाता है ना, भारतीय रेल, इंडियन गवर्नमेंट रेल चलाता है। और कोई चलाता है क्या? टाटा का रेल चल रहा है बोले, उसके बाद अंबानी का रेल चल रहा है, आदित्य बिरला का चल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का रेल चलता है, और पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई में कंट्रोल रहता है इंडियन गवर्नमेंट का। ये चाहे तो अपनी डिमांड को कम कर सकती है और चाहे तो डिमांड को बढ़ा सकती है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो बेटा डिमांड कैसे बढ़ेगा? जो 1000 वाला फेयर है उसको 500 रुपए कर देगा, है कि नहीं? इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे 1000 रुपए की टिकट थी उसको 500 रुपए कर दिया एसी वाले का, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगा।
जो फ्लाइट में जाते थे वो किस में जाएंगे, बोलेंगे भैया ट्रेन में चले जाएंगे, 500 रुपये एसी का टिकट है, और वही डिमांड को कम करना है तो क्या किया जाएगा, रेट को बढ़ा दिया जाएगा, 1000 वाली टिकट जो है उसको 2000 रुपये कर दिया जाएगा। तो लोग ये बोलेंगे यार ट्रेन से जाने से अच्छा 2500-3000 हजार रुपये में हम हवाई जहाज में उड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो मोनोपोली होता है उसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है डिमांड और सप्लाई पे। तो मोनोपोली में भी ये इफेक्ट करता है फैक्टर डिटरमाइंड गुडविल, तो इसकी तो गुडविल हमेशा बनी रहती है। अब आते हैं 8वां है फैसिलिटेट कस्टमर। तो कस्टमर को जितना ज़्यादा सुविधा दोगे उतना ज़्यादा गुडविल बढ़ता है। जैसे कि अब जैसे किराना शॉप में है तो भैया होम डिलीवरी कर दिए, है ना, होम डिलीवरी कर दिए, क्रेडिट फैसिलिटी दे दिए, या फिर 15 दिन बाद पैसा देना ऐसा कर दिए, ठीक है, और कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के सुविधा अगर देंगे तो क्या होगा, गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी या बहुत सारी ऐसे फर्म हैं जो कि अपने कस्टमर को अच्छा सर्विस देते हैं, इस वजह से क्या होता है उस कंपनी की गुडविल बरकरार है और आगे भी उसकी गुडविल बढ़ते जाती है। जैसे कि अब बात करें जियो का, तो जियो का ऐसा अभी नया चल रहा है कि भैया जियो फाइबर लगाइए, 6 महीना चलाइए, अगर पसंद नहीं है तो आप वापस कर दीजिए। तो इससे क्या है, कस्टमर को फैसिलिटी दिया जा रहा है कि भाई 6 महीना आप चलाओ पैसा देके, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, वो डब्बे को आप कंपनी वाले को वापस दे दो, है ना, वापस उसको दे दो और अपने पैसे वापस ले लो, है कि नहीं। तो ये एक सुविधा है। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट गेन होता है, और ट्रस्ट अगर गेन कर लिए कस्टमर का तो उससे गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये हमारे थे फैक्टर जो कि गुडविल को अफेक्ट करते थे। अब यहाँ पर हम मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा कितने प्रकार के मेथड हैं, तो यहां से हमारा चालू होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो यहां पर टोटल 4 मेथड होते हैं गुडविल निकालने के। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा एन्युटी मेथड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा होता है एन्युटी मेथड। तो ये 4 मेथड हैं जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के आपको 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। एक आपको आएगा सिंपल एवरेज मेथड से निकालने के लिए और दूसरा आएगा वेटेड एवरेज मेथड से निकालने के लिए, ठीक। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी फर्दर 2 अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये चैप्टर बहुत आसान है। आप अगर ये थ्योरी पार्ट को अगर अच्छे से आप समझ गए होंगे तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चन में बुक में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन को लगाकर आप देखिए कि जो मैं पढ़ाया हूं उससे आपके एमसीक्यू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपसे बन रहे हैं मतलब कि ये वीडियो मेरा बनाना सफल हो जाएगा, है ना। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से आपको अकाउंट्स के वीडियो मिलते रहे, और आप बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और जल्दी से आप वीडियो देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।